उन्होंने डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री शिवसेना का बनाया नहीं, उनके साथ सरकार बनाई। जब शिवसेना की पहली बार सरकार आई थी 95 में, तब बाल ठाकरे थे, गोपीनाथ मुंडे थे, प्रमोद महाजन जी थे, अटल बिहारी थे, इनके अच्छे रिश्ते थे। तो जब शिवसेना की ज़्यादा सीटें थी, थोड़ा फर्क रहता था उनमें, ज़्यादा नहीं, तो शिवसेना का सीएम बना था मनोहर जोशी, तो डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे थे जो यहाँ एक्सीडेंट में मरे। तो शिवसेना तो अलग लड़ी थी ना 2014 में, और उसके बाद शुरुआत में तो उन्होंने सरकार का समर्थन भी नहीं किया। लेकिन सरकार दोनों की थी ना, जितनी सरकारें कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की आई महाराष्ट्र में, उसके पहले फडणवीस के पहले, जिसकी सीटें ज़्यादा रहती थी उसका सीएम रहता था, जिसकी कम रहती थी उसका डिप्टी सीएम रहता। अभी 3 पार्टियों की सरकार थी महाविकास की, तो कांग्रेस को दो मिनिस्ट्री उन्होंने ज़्यादा दे दी, तो दो डीसीएम नहीं करना बोले, एक ही करो। तो अजित पवार का डीसीएम किया था अभी जो सरकार गिरी, और सीएम बने थे उद्धव ठाकरे जी, उनकी सीटें ज़्यादा थी। ये तीनों पार्टी में 2-2 का फर्क था सीटों का खाली। अच्छा, महाराष्ट्र में आपको लगता है मोदी इफेक्ट अभी भी है? नहीं, मोदी का कोई इफेक्ट नहीं है अभी। क्यों नहीं है? अभी जो सरकार बनी वो जनता ने चुन के नहीं दी ना। अरे जनता ने ही तो चुनी थी। 2019 में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन 161 सीट। नहीं है, देवेंद्र फडणवीस कोई लोकमान्य नेता नहीं है। जैसी भीड़ होती है उद्धव ठाकरे के भाषण में, सभाओं में, और राज ठाकरे को तो सीटें नहीं मिलती, लेकिन लाखों की भीड़ होती है उसके लिए। जनमान्य नेता है, मैं ऐसा समझता हूँ। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जनमान्य नेता, बाला साहब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे भी प्रभावी नेता थे। तो ये जो है फडणवीस के नाम पे बीजेपी सत्ता में नहीं है वहाँ पे। क्या? हाँ, उद्धव ठाकरे के ये कह सकते हैं कि विरासत के नेता हैं, उनका खुद का जन आधार कोई नहीं है। ये तो जो भी था, बाला साहब ठाकरे के जन आधार पे भीड़ इकट्ठा होती थी, जैसे राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी भी लोग जमीन के नेता नहीं है, वो तो बनी बनाई राजगद्दी संभालने के लिए बने हुए कि हाँ जी हम राजा हैं, ये हैं, हमारे पास प्रजा का ये है। उसी तरह उद्धव ठाकरे का भी है। उद्धव ठाकरे जी ने अपना ग्राउंड मजबूत अगर तो किए होते तो इस स्थिति में नहीं आते। जिस तरह की सीएम बनने के बाद से सारे विधायक एक साथ भाग जाएं, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि कितना उनका पॉलिटिकल कैरियर इतना अच्छा है कि एक सीएम पद पे बैठे हुए आदमी की सरकार ऐसे गिरा दी जाती, उसी के पार्टी के लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो इससे तो पूरा पता लगता है ना कि उद्धव ठाकरे जी कितने महान राजनीतिकार हैं। अभी उनके सत्ता जाने के बाद, अपना मुख्यमंत्री पद गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस का अब विरोध कर रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस के बैसाखी से चल रहे थे। अब उनको लगा ना इधर का हुआ ना उधर का, आज उनके पास फिर वही मुद्दा लेके खड़े हो गए, हिंदुत्व हमारा है, सावरकर जी हमारे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2.5 साल से क्यों शांत थी शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर या सावरकर के मुद्दे पर? एक बार तो सरकार बनने के तुरंत बाद ही राहुल गांधी ने कहा था कि मैं राहुल गांधी हूँ, राहुल सावरकर नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूं। बात ऐसी है, उद्धव ठाकरे को सीएम बनने की कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं आपको बताऊं, जो एकनाथ शिंदे अभी सीएम बने ना, उनका ही नाम उन्होंने आगे किया था, लेकिन शरद पवार जी ने उनका विरोध किया कि मुझे वो सीएम नहीं चाहिए, आप बनते हैं तो सरकार बनाएंगे, फिर कांग्रेस को साथ में लेके सरकार बनाए। अभी बात ऐसी है कि 25 बरस जिनका गठबंधन था शिवसेना बीजेपी का महाराष्ट्र में, तो बात ऐसी है कि फडणवीस ने क्या किया, फडणवीस ने 5 बरस शिवसेना को बहुत दबाया, टॉर्चर किया, सारी जगहों पे उन्हें टॉर्चर किया। स्टेट गवर्नमेंट में किया, मुंबई महानगर पालिका जो थी उनका सबसे बड़ा गढ़ था, वहाँ पे भी अधिकारी बिठाए, अपने इच्छा के अनुसार बिठाए, उनको दोनों जगह दबाया। और उनको लगा कि ये सिलसिला साला 5 बरस चला है, बीजेपी सत्ता में रहेगी, थोड़ी मोदी की हवा है, थोड़ा लहर है, तो सत्ता में हम भी बैठेंगे, लेकिन ये फिर हमको दबाते रहेंगे। तो उनकी इच्छा न होने के बावजूद वो कांग्रेस के पास गए। वो आप सीएम बनने के लिए, पार्टी का प्रेसिडेंट तो बड़ा होता है, वो सीएम क्या बनेगा? पार्टी प्रेसिडेंट तो बड़ा होता है ना, वो सीएम के लिए क्यों तरसेगा? राज्य से बड़ा नहीं होता ना क्या? प्रेसिडेंट राज्य से बड़ा नहीं होता ना, उनके मन में लालच थी, वो लालच बस बन गए ना। अगर तो ऐसी बात होती तो विपक्ष में बैठे रहते। जब सरकार नहीं बन रही है, भाजपा खड़ी है कि मेरा सीएम रहेगा, ये कह रहे हैं मेरा सीएम रहेगा, अगर जो बात नहीं बनती तो मध्यावधि फिर से चुनाव होता, पब्लिक जिसका सपोर्ट करती है सीएम फिर बन जाता। लेकिन उनको ये पता था कि दोबारा चुनाव हुआ तो हमारी सरकार बनने, हमारी जितना सीटें भाजपा खा जाएगी, भाजपा का वोट बल बढ़ रहा है और कांग्रेस का भी वोट नहीं है, तो इसलिए वो बार बार सोचते थे कि हम एक बार सीएम बन जाएंगे और सीएम बनने के बाद पब्लिक को जैसे होगा उस तरह से हम संभाल के अपना वोट बैंक सेट करेंगे। जैसे केजरीवाल जी हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, कुछ नहीं आ रहा है, बसें फ्री। आज के डेट में क्या है दिल्ली के अंदर?
दिल्ली की समस्या वही है, वही वो चाहते थे कि जब मैं सीएम पूर्ण बन जाऊंगा तो अपने हिसाब से सेट कर दूंगा, पानी फ्री, बिजली फ्री, सारी सेटिंग व्यवस्था बन के, और मैं अपने राज्य को जिस तरह से चाहूँगा कर लूँगा।